तुम्हारी शादी के दिन करीब आ रहे हैं, जो कुछ हो रहा है बिल्कुल मुनासिब नहीं। अब तुम भी इस मामले को खत्म करो। बात करके मेरी बेटी को मजीद तकलीफ मत दो। जी कौन? फराद कराबे। जी बोल रहा हूँ। मैं सबीहा बात कर रही हूँ और मैं आपसे एक अहम मामले पर बात करना चाहती हूँ फराद साहब। और वो अहम मामला क्या है? अगर हम मिल सकें तो मैं आपके सामने वजाहत कर सकूंगी। मुझे यकीन है कि आपको एतराज नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं। बहुत अच्छे, मैं आपको लोकेशन भेज देती हूँ। हम अब से 2 घंटे बाद मिलते हैं। खुदा हाफिज। आखिर ये औरत क्यों मिलना चाहती है मुझसे? यकीनन इसका कोई मकसद होगा। देखते हैं। तो मतलब कि तुम गुलशा को नहीं जानते हो? नहीं, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अगर ये गुलशा को जानता हुआ तो, अगर मुझसे कुछ छुपा रहा हुआ तो, या अल्लाह, क्या वो आदमी बारान ही है जिसका जिक्र माया ने किया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा ये जानना जरूरी है। तुम जब स्कूल में थे तो किससे मिलते थे? यानी तुम्हारे करीब तरीन दोस्त कौन थे? ये बात कहाँ से निकल आई? नहीं, बस हमने स्कूल के दोस्तों की तस्वीरें देखी तो अचानक मेरे जहन में आ गया। अचानक? हाँ, अचानक। मैं लोगों से ज्यादा मिला जुला नहीं करता था। बस कुछ करीबी दोस्त थे जो मेरी नजर में काबिल एतमाद थे, उनके अलावा और कोई नहीं। लेकिन स्कूल के बाद हम सब अलग हो गए और अब कोई भी नहीं है। तो तुम क्या वापस आकर भी उनसे मिले नहीं कभी? ऐसा कोई नहीं रहा जिससे तुम बात करते हो? नहीं, कोई नहीं रहा। कोई गर्लफ्रेंड वगैरह? देखो, जो तुम्हारे जहन में है साफ साफ पूछ लो। पहेलियां ना बुझवाओ और ना बात घुमाओ। बेटी तुम ठीक हो ना? थोड़ा सर चकरा गया था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ अम्मी, ठीक हूँ मैं। परेशान ना हो आप। हाँ, खुश आमदीद बेटा। बहुत शुक्रिया अम्मी। जवेरिया कहाँ है? वॉशरूम गई है, तबीयत खराब है उसकी। हाँ। सुनो जेवदत्त, तुम जवेरिया को किसी हॉस्पिटल ले जाओ। ये अलामात कुछ खुशी की लगती हैं। जवेरिया हमला हो सकती है। अम्मी आप सच कह रही हैं क्या? हाँ बेटा, जैसे अल्लाह की मर्जी। अल्लाह का हर फैसला बेहतर होता है और हर चीज का अपना एक वक्त होता है। सब अच्छा होगा। खैरियत होगी इंशाल्लाह। अल्लाह करे
जो आप कह रही हैं ऐसा ही हो अम्मी। मैं सुन रहा हूं दिलान। क्या जानना चाहती हो तुम? बोलो। बस बिला वजह की बातें मत बनाना। तो पूछो दिलान। और जब तक तुम पूछ नहीं लेती, हम यही हैं, कहीं नहीं जा रहे। इसीलिए बात घुमाने के बजाय सीधा पूछो। पूछो। जिससे मिलने गई थी वो सबीहा की मरहुमा बेटी गुलशा की दोस्त थी। इसको भी अभी आना था यहाँ पर। बात सुनो, फरात के इर्द गिर्द चक्कर लगाना बंद कर दो। पहले तो मुझसे तमीज से बात करो। और हाँ, मैं किसी के इर्द गिर्द नहीं घूमती। अगर तमीज से बात ना करूं तो क्या कर लोगी? हाँ, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ तुमसे? क्या मुझे नहीं मालूम तुम कैसे हर वक्त फरात के इर्द गिर्द घूमती रहती हो, उसके पीछे पड़ी रहती हो? कहाँ जा रही हो? अगर मैंने सवाल किया है तो तुम्हें जवाब देना होगा। हाथ छोड़ो मेरा, काबू में रहो तुम। बात सुनो मेरी, काबू में रहने की जरूरत तुम्हें है, मुझे नहीं। हर वक्त फराज से चिमटी रहती हो। क्या मुझे नहीं मालूम कि तुम कितनी इज्जतदार हो? आवाज नीचे रखकर बात करो और एक बात कान खोलकर सुन लो। मुझसे दूर रहो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। जरा तेवर देखो इसके। देखो तुम ठीक है, इसका मुझसे और तुम्हारे पूछे गए सवाल से क्या ताल्लुक है? मैं जानती हूँ तुम्हें शुरू से ही सबीहा पर भरोसा नहीं है, बल्कि तुमने उसकी तहकीकात भी की थी। मेरी तवज्जो लंबा अरसा चलने वाली तहकीक की वजह से थी। तुम्हारी राय बहुत ठीक होती है हमेशा। मैंने सोचा बारान ठीक कहता हो, यानी मुझे भी सबीहा के बारे में सब कुछ जानना चाहिए, उसकी बेटी के बारे में भी। मैं तुम्हें समझता हूं, लेकिन ये बातें तुम मुझ पर छोड़ दो। हाँ, मुझे सबीहा पर भरोसा नहीं और इसीलिए तुम्हें उस औरत से दूर रहना चाहिए। तुम ये मुझ पर छोड़ दो। मैं न सबीहा को ना उसकी बेटी को जानता हूं, लेकिन मैं जानूंगा उसका मसला क्या है, मैं जान के रहूंगा। अब ठीक है? तुम होती कौन हो मुझे ऑर्डर करने वाली? हाँ, पहले अपनी शक्ल देखो और फिर मेरी शक्ल देखना, फिर याद रखो कि कौन ऊपर है और कौन नीचे। बिल्कुल, हम यहाँ काम करने वाले लोग हैं, ना कि आपकी तरह दारिया साहिबा। मगर मेरी बेटी की इंसानियत की सतह आपके मुकाबले में कहीं ज्यादा ऊंची है। मेरी बेटी कभी अपनी इज्जत नफ्स नहीं खोती, आपकी तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करती। लेकिन अगर आपने अपनी हुदूद को पार करने की कोशिश की तो मैं आपसे वो सब कुछ कह दूंगी जो आप सुनना चाहती हैं दारिया साहिबा। बिल्कुल लिहाज नहीं करूंगी और यकीन रखें वो बातें आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगी। आपको हम लोगों से, मुझसे और मेरी बेटी से दूर रहना चाहिए। अगर किसी से हिसाब लेना है तो वो आपके मंगेतर फराद साहब हैं, जाकर उनसे बात करें। मुझे और मेरी बेटी को छोड़ दें। गुल ने गुस्ताखी किससे सीखी है अब ये वाज़ेह हो गया। बेटी की बदतमीजी पर जरा भी हैरत नहीं हो रही है मुझे अब। तुम दोनों सबको बहकाती हो, तुम
तुम दोनों मिलकर इस घर पर हुक्मरानी करना चाहती हो, ऐसा ही है ना? मगर याद रखो, इस घर की होने वाली बहू हूँ मैं, और तुम्हें यहाँ से निकालने की ताकत है मुझ में। फिर अपने ये ड्रामे बाहर जाकर कीजिएगा, कदर आपा। अम्मी, आपको बीच में आने की जरूरत नहीं थी। ये औरत मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। याद रखना, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। बेटी, हमने कितनी तकलीफें झेली हैं, लेकिन अब बहुत हो गया। ना दारिया साहिबा और ना ही कोई और तुम्हें या मुझे कभी भी हकीर नहीं समझ सकता। अगर इस हद तक बात पहुंच जाए तो फिर सबक सिखाना जरूरी हो जाता है। मेरी प्यारी अम्मी। मेरी जान बेटी। बारान, ये मेरी पहली मोहब्बत है। मेरी भी ये पहली मोहब्बत है, पहली और आखिरी। बाहर इंतजार कर लूंगा, कोई मसला नहीं। ठीक है, मगर एक शर्त पर। कैसी शर्त? मुझसे कुछ मत पूछना। ये शर्त कबूल है तो चलो। ठीक है, लेकिन वादा करो तुम हमेशा एहतियात से काम लोगे, कभी भी खुद को खतरे में नहीं डालोगे। तुम बहुत ख्याल रखोगे अपना। अब बताओ, वादा करते हो या नहीं? वादा है। कितनी खूबसूरत जगह है ना ये। बहुत ज्यादा सुकून मिलता है यहाँ आकर। चलो चले। जी कहिए, क्या बात करना चाहती थी आप मुझसे? आपके लिए एक तजवीज़ है मेरे पास। क्या मतलब, कैसी तजवीज़? बारान के साथ एक रिसर्च लेबॉर्ट्री के प्रोजेक्ट पर बात हो रही थी, और वो मेरे लिए एक बहुत अहम मंसूबा है। उसमें सरमायाकारी करना बरसों से मेरा ख्वाब है। आपके कज़न ने आखिरी लम्हे में पीछे हटने का फैसला कर लिया। शायद हिम्मत नहीं कर पाया वो, लेकिन हम मिलकर ये काम कर सकते हैं। मैं आप में वो हिम्मत और जज्बा देखती हूँ। बारान एक रिवायती आदमी है, पुरानी राहों पर चलना चाहता है वो शायद, जबकि मैं आप में वो विजन देख सकती हूँ जो कि नए रास्ते खोलता है। और आने वाला वक्त ऐसे ही लोगों का होगा। आप ऐसा कह रही हैं? हाँ बिल्कुल, ऐसा ही है। सच कहूं तो मुझे इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं। देखें, फौरन इनकार मत करें। हमारे पास अभी वक्त है, एटलीस्ट इस पर गौर तो करें। मैं आपको प्रोजेक्ट की तफसीलात भेज दूंगी। जब आप खुद देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कितना फायदेमंद हो सकता है हमारे लिए। ठीक है, सोचते हैं। बहुत खूब, तो फिर मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगी।
हाँ कहो रेवा, क्या सूरत हाल है? मैं उनके पीछे हूँ सबिया साहिबा, आप फिक्र मत करें। ठीक है, उनका पीछा मत छोड़ना और मुझे पूरी खबर देती रहना। तुमने जो किया उसे यूं ही नहीं जाने दूंगी बारान का राबे। तुमने मुझे तकलीफ दी थी, तुम भी तकलीफ उठाओगे। तुमने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज से महरूम कर दिया और अब तुम्हारी बारी है। फिर हम बराबर हो जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं? ऐसी जगह जो तुम्हें पसंद आए। भरोसा रखो। उफ, या मेरे अल्लाह, उफ, ये पेट का दर्द और बतली क्यों नहीं रुक रही? तुम्हारा सर घूमता है, जी मतलाता है ना? तुम जानती हो इसका मतलब क्या होता है? अम्मी ने जो कहा वो सच हो सकता है? बाज नहीं आई जवेरिया, कितनी बार यही कुछ हो चुका। तुमने कितनी बार उम्मीद बांधी है और हर बार मायूसी मिली है। शाबाश है जवेरिया, शाबाश है। न जाने क्या क्या सोचती हूँ मैं। जवेरिया, चलो मेरी जान से छोड़ो, अब हॉस्पिटल चलते हैं। हो सकता है जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा ही हो। क्या मतलब है तुम्हारा? हमारा बच्चा। नहीं, बच्चा नहीं, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं होगा। तुम ये बात क्यों नहीं मान लेते? मैं माँ नहीं बन सकती, तुम्हें बाप भी नहीं बना सकती। समझ लो तुम ये बात, ठीक है? अच्छा बस ठीक है यार, क्या हो गया? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो सिर्फ इम्कान की बात कर रहा था। कोई इम्कान विम्कान नहीं जवदत यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। खुदा का वास्ता है, बस करो। कोई उम्मीद मत बांधो, छोड़ दो, हार मान लो। या अल्लाह, शुक्रिया तुम्हारा। बहुत खूबसूरत जगह है ये। तुम मुझे पहले यहाँ क्यों नहीं लेकर आए? पसंद आई तुम्हें? बहुत, जन्नत जैसी है। तो तुम खुश हो? बहुत खुश हूं मैं। तो फिर मैं भी खुश हूं। खुश हूँ क्योंकि तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ जहाँ भी हूँ वही जगह मेरे लिए जन्नत है।